सच तो यह है कि भारत में कृषि के बाद हस्त और शिल्प सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ये एक सच भी है कि दुनिया भर में भारत को उसकी पारंपरिक हस्त और शिल्प की बदौलत एक मुकाम दिलाने के बावजूद इन कारीगरों के हिस्से सिर्फ गुमनामी और गुर्बत आई। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। सच तो यह है कि भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक हस्तकारों और शिल्पकारों के हितों की रक्षा करने के मकसद से मई 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस्ताद यानी अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा मोदी सरकार की उस्ताद योजना के तहत देश के पारंपरिक कारीगरों को एक सम्मानजनक मंच के जरिए रोजगार के अवसर देना और उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने की एक नई शुरुआत भी की गई। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आखिर इस योजना की हकीकत क्या है? न्यूज 18 इंडिया की टीम ने मोदी सरकार की उस्ताद योजना की जमीनी हकीकत को खंगालना शुरू किया। वो कहते हैं कि सीखा जाता है हर हुनर किसी न किसी उस्ताद से। हमारे देश में ना हुनर की कमी है और ना ही उस्तादों की कमी थी, तो एक ऐसे मंच की जहां पर ये उस्ताद अपने हुनर को लोगों के सामने रख सकें। आज कुछ लोगों के पास हम आपको लेकर चलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस योजना का वाकई उनको फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं। हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत सेंट्रल दिल्ली के काका नगर से की और काका नगर में हमारी मंजिल थी यहाँ रहने वाले मोहम्मद नसीरुद्दीन का घर। नसीरुद्दीन पिछले 15 सालों से व्हीट स्ट्रॉ पेंटिंग्स यानी गेहूं के डंठल से पेंटिंग्स बना रहे हैं। नसीरुद्दीन के मुताबिक वो काफी लंबे वक्त से ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई पहचान नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री के उस्ताद योजना के तहत लगाए जाने वाले हुनर हाट में अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित किया, तो उन्हें वो मुकाम मिला जिसकी तलाश उन्हें थी। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये व्हीट स्ट्रॉ आर्ट जो है वो क्या चीज़ होती है? व्हीट स्ट्रॉ आर्ट असल में इसका नाम है जमहूरी आर्ट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ। जमहूरी ये मेरा गांव के नाम है जो सासाराम बिहार के अंदर है। और व्हीट स्ट्रॉ ये गेहूं की लकड़ी थ्रेसर से कटने के बाद जो खेत में लकड़ी बच जाती है और इस अंगुली नुमा होती है, जो दोनों निचले दोनों गांठों के बीच की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को यूज़ करते हैं। इसी लकड़ी को यूज़ करके ही बिल्डिंगों की तस्वीर, कुरान की आयतें, नेम प्लेट्स, जानदार चीज़ों के अलावा जिसके अंदर रूह है उसको छोड़ करके हर तरह की चीज़ हम बनाते हैं। आप जैसे आर्टिस्टों के लिए अपनी जो हुनर है, अपनी कला है, उसको लोगों के सामने रखने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी और इस योजना के बाद कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों को मिल पाया है? कनॉट प्लेस में 2016 या 2017 में पहली बार जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मुलाकात की और उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि आप जैसे लोगों के लिए तो है, मैं स्टॉल दिलवाता हूँ और आप एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लीजिए और आप हुनर दिखाइए। तो वहाँ पर दिखाया कि एक इंडियन एक शख्स थे जो वहाँ पर सिंगापुर में रहते थे। वो आए एग्जीबिशन में, तो उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई कि इतनी यानी बेकार चीज़ से इतनी खूबसूरत चीज़ें आपने बनाई है, इसकी कदर दुनिया करेगी और पूरा एग्जीबिशन का लाज लिहाज आपके स्टॉल से है। आज नसीरुद्दीन की बनाई पेंटिंग्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अपनी इस नई पहचान और सफलता के लिए नसीरुद्दीन प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं। उस्ताद योजना के सच की हमारी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी, लिहाजा हमने अपना आगे का सफर शुरू किया और हमारी तलाश हमें दिल्ली के एक और इलाके गोविंदपुरी ले आई।
गोविंदपुरी की गलियों से गुजरते हुए हम प्रवीण जैन के घर पहुंचे। प्रवीण से बात करने पर हमें पता चला कि वो अपनी बहन हेमलता जैन के साथ डिजाइनर कैनवास जूट बैग बनाने का काम करते हैं। प्रवीण से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि डिजाइनर कैनवास जूट बनाने के लिए उन्होंने अपने घर के पास एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगा रखी है। हम उनके साथ उनकी फैक्ट्री गए। फैक्ट्री पहुंचने पर प्रवीण और हेमलता जैन ने हमें बताया कि पहले अपने काम को लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन प्रधानमंत्री उस्ताद योजना ने उन्हें एक ऐसा मंच दिया जिसकी बदौलत उनका कारोबार पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गया है। लेकिन जब से ये फेयर हमने शुरू स्टार्ट किया है, हुनर हाट का हमने फेयर लगाए हैं, अभी मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। पहले हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में लोकल में जाते थे, क्रेडिट पे देना पड़ता था, पेमेंट नहीं भी आती थी, उधार होती थी। आज के टाइम हम यहाँ पे जाते हैं, हमें कैश पे काम होता है, किसी का कोई उधार नहीं होता, पूरा हमें कुछ नहीं करना होता, अपने प्रोडक्ट लेके सिर्फ वहाँ पे स्टॉल पे जाना है। सारा उनका अपना खर्चा, उनका तैयारी उन्हीं का होता था जो हुनर हाट स्टार्ट करा है। हमें उसमें कुछ नहीं करना होता पार्टीशन, बल्कि वो भी हमें उस पर और फूड एंड फाइट के प्रोवाइड करते हैं अमाउंट पर डे के हिसाब से, तो हमारा कोई इसमें खर्चा नहीं होता। रेल की टिकट तक का वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। नहीं, अगर ये हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो हम और लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। हम आगे इस जिस तरह से हमारा बिजनेस आगे ग्रो कर रहा है वो शायद नहीं कर पाता। अब हम इसको बाहर भी, इंटरनेशनल भी हम इसको जा रहे हैं, हम अपने कॉन्टेक्ट्स भी हैं बायर्स के साथ, तो इसके थ्रू ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम इतना ग्रो कर पाते इस बिजनेस को। दिल्ली के 2 हुनरमंद उस्तादों से मिलने के बाद हमने उस जगह जाने का फैसला किया जहां भारत के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक लोक कारीगर अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, यानी दिल्ली हाट। दिल्ली हाट में हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के महावीर सिंह से हुई। महावीर सिंह अलग अलग धातुओं पर नक्काशी के हुनर में माहिर हैं और साल 2017 में उन्हें अपने इस हुनर की बदौलत नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। जो छोटे कारीगर हैं उनको उठने का मौका मिला है और जो काम स्टार्ट दोबारा से करने के लिए हम आगे आए हैं इसमें। उन्होंने काफ़ी हेल्प भी की है। अब जैसे अब फ्री में हमें दुकान मिली हुई है, आने जाने का किराया भी दे रहे हैं और खाने पीने का जो भी है यहाँ का व्यवस्था उनकी रहती है। सर, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री इस योजना के लिए? इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्होंने उठाया इस तरह कारीगरों को, और आगे भी ऊपर वाले से यही कहेंगे कि वो लंबे समय तक चलें। महावीर सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री उस्ताद योजना की बदौलत आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और कोरोना काल के दौरान जिस तरह से इस योजना का फायदा छोटे कारीगरों को मिला है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिल सकती है। दिल्ली हाट में अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे कारीगरों से मिलने के बाद हमने रुख किया पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके की तरफ। यहाँ हमारी मुलाकात हुई फिरोज खान और मंसूर खान से। फिरोज और मंसूर भाई हैं और लकड़ी पर जाली वर्क का काम करते हैं। जाली वर्क उनका पुश्तैनी काम है। खान बंधुओं से मिलने पर हमें पता चला कि सालों की मेहनत के बावजूद उनकी कला को कभी सही मंच और सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन पीएम उस्ताद योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी है और हुनर हाट की बदौलत उन्हें एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री की इस योजना के बारे में जानने के लिए हम दिल्ली के कई इलाकों में अब तक घूम चुके हैं। अब इस वक्त हम दरियागंज में मौजूद हैं। हमारे साथ 2 भाई हैं, फिरोज़ खान और मंसूर खान। दोनों लकड़ी पर जाली वर्क का काम करते हैं।
बहुत मुश्किल ये काम होता है, महीनों का वक्त लगता है एक आइटम को तैयार करने में, और ये आज से ही नहीं बल्कि इनके दादा परदादा के ज़माने से ये काम कर रहे हैं। तो फिरोज जी से पहले मैं बात करना चाहूँगा। फिरोज जी, ये बताइए कि ये जो योजना शुरू हुई है, इस योजना का कितना फ़ायदा पहले तो जानना चाहूँगा आपको मिला है? पहले तो हमें ना घर में बैठ के काम करते थे, दुकानदार आते थे, हमें घर पे काम दे जाते थे, हम इस बना के वो दे दिया करते थे इनको। अब जब से ये स्कीम, ये योजना आई है, जब से हमें इतना फ़ायदा हुआ, हमें खुद ही बाहर एग्जीबिशनें मिल रही हैं, एग्जीबिशन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं तो पहले हमें घर में ही बैठ के जो हमारी मजदूरी होती थी वही मिलती थी हमें, अब नहीं है। अब तो हमें ना दुकानदारी में पूरी आइटम बना के हम खुद ही इसको हम खुद बेचते हैं। अब मतलब आप कह रहे हैं कि पहले जो बिचौलिए होते थे वो अब खत्म हो गए हैं, अब आप डायरेक्ट जैसे हुनर हाट जैसे जगहों पे स्टॉल लगाते हैं तो उससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है। बहुत फ़ायदा है, इससे डायरेक्ट ही फ़ायदा हो रही है हमारे। तो क्या फ़र्क देखा है इतने सालों में आपने, और अब जब ये योजना शुरू की है उस्ताद योजना, इससे कितना फ़ायदा आप अपनी ज़िंदगी में और अपने जैसे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में देखते हैं? 5 साल पहले ये स्कीम निकली, नकवी साहब ने जो लगाई, ये तो बहुत ही उम्दा है, क्योंकि इसमें एग्जीबिशन भी खूबसूरत लगती है और क्या ना पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं ये। इससे ना कस्टमर भी आते हैं हमारे पास। अब कई कार्ड आए भी थे हमारे पास, इंक्वायरी भी थी इसकी, तो हम गए वहाँ पे, कुछ ऑर्डर भी हमें मिले। तो इसी तरह ये बाज़ार लगने चाहिए ताकि ये काम बढ़ता रहे, ये ख़त्म नहीं हो काम। उस्ताद योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि भारत का पारंपरिक शिल्प और हस्त कारीगर अपनी पहचान न खो दे। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14 मई 2015 को USTTAD उस्ताद यानी अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हुनर को निखारना है। इसके अलावा देश की युवा पीढ़ी को पारंपरिक विधाओं में प्रशिक्षित करना भी एक लक्ष्य है। उस्ताद योजना के तहत होने वाले लोगों को हर महीने 3,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। कोर्स को पूरा करने में 3 से 8 महीने का वक्त लगता है। उस्ताद योजना के तहत 14 से 45 साल के लोग प्रशिक्षित हो सकते हैं। उस्ताद योजना में 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। उस्ताद योजना में भारत की कुल 33 पारंपरिक शिल्पकारी और दस्तकारी कलाएं शामिल की गई हैं। बाईस जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2021 के हुनर हाट का आयोजन हुआ। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने भी उस्ताद योजना के तहत आयोजित होने वाले हुनर हाट के सच का पता लगाने का फैसला किया। लखनऊ का अवध शिल्पग्राम का हुनर हाट इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। पूरे देश के लगभग 500 हुनर योद्धा अपने हुनर का यहाँ परिचय दे रहे हैं। हमारे पीछे अगर आप देखें तो ये भी एक हुनर की पहचान है, जिसमें किसान है, लालटेन है, मटका है और बैल है। यानी ये एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसको आप देख सकते हैं। लखनऊ के शिल्पग्राम में लगे हुनर हाट पहुंचने के बाद अब हमें तलाश थी अपने अपने हुनर में माहिर उन उस्तादों की जो हमें उस्ताद योजना की हकीकत बता सकते थे। यहां हमारी मुलाकात मुश्ताक से हुई। मुश्ताक लद्दाख के पारंपरिक आरी वर्क कारीगर के हुनर के प्रदर्शन के लिए खास तौर पर लखनऊ आए हैं। ये सुई वर्क होता है, सुई से काम किया जाता है। ये देखिए, सुई से बनाते हैं जी, ये सुई वर्क आता है। सुई से बनाते बहुत समय लगता है, टाइम तो लगता है इसमें, लेकिन शौकीन कस्टमर जो होते हैं वो मतलब दाम और ये सब नहीं देखते, वो ले जाते हैं, ये सब ले जाते हैं। जी सर। तो इतने दिन से आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि आपकी हुनर की पहचान हो रही है यहाँ हुनर हाट में? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। से लोग आ रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। मैंने पूछा कहाँ से आए मुख्तार? जी 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 कश्मीर लद्दाख से। कश्मीर लद्दाख से आप आए हैं, तो यहाँ पहुँचे कैसे? सरकार ने? जी जी लेटर थी, सरकार ने लेटर पहुँच। जी जी सरकार ने बोला।
हमें लद्दाख के रहने वाले मुश्ताक भाई इस बात से काफी खुश दिखाई दिए कि केंद्र सरकार की उस्ताद योजना की बदौलत आज उन्हें अपने पारंपरिक कारीगरी को दुनिया के सामने पेश करने का एक नायाब मौका मिल रहा है। लिहाजा वो लखनऊ के हुनर हाट में खास तौर पर सरकार के बुलावे पर लद्दाख से लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ के हुनर हाट में आगे बढ़ने पर हमारे कदम खूबसूरत दमकती चूड़ियों की रोशनी के बीच एक स्टॉल पर रुक गए। यहां हमारी टीम की मुलाकात राजस्थान के एक और हुनरमंद शादाब से हुई। शादाब पारंपरिक तरीके से हाथ से लाख की चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो हजारों साल की परंपराओं की याद दिलाते हैं, जिसमें से एक है लेग बैंगल्स। ये देखिए यहाँ जयपुर राजस्थान का लेग बैंगल्स, और लाइव देखिए बनाकर दिखाते भी हैं। शादाब नाम है इनका। जल्दी सारे औजार भी यहाँ रखे हैं जी। लाख जो कि पेड़ों से निकलती है, बहुत ही नेचुरल मटेरियल होता है। एक कुसुमी नाम का पेड़ होता है जिसके अंदर से लाख को निकाला जाता है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, जो उन्होंने कलाकारों को बहुत ही सराहा है और एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जिसका नाम है हुनर हाट। अवार्ड भी मिला है, तो किस चीज का अवार्ड आपको मिला? मुझे लाख के कला के क्षेत्र के अंदर यह पुरस्कार मिला है। शादाब की टीम ने हमें लाख से बनी भगवान गणेश की एक मूर्ति भी दिखाई, जिस पर उन्होंने कीमती नग भी जड़े हुए थे। हुनर हाट में हमारी टीम को कुल्हड़ में बनी गुड़ की चाय को बनते देखने का मौका भी मिला। तंदूरी चाय पर हम खड़े हैं, जहां चाय पी भी रहे हैं और जहां चाय बन भी रही है। देखिए आपको ये कुल्हड़ है जो भट्टी से इन्होंने निकाला। अब देखिए चाय देखिए कैसे बन रही है। ये देखिए कुल्हड़ में ऐसी चाय उबाल खा रही जैसे लग रहा हो कि किसी गैस पर ये चाय पक रही हो, लेकिन ये चाय गैस पर नहीं, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति यानी मिट्टी के बने कुल्हड़ में पक रही है। कब से बना रहे हैं ऐसे आप? ये सर हमारा 5 साल से है। 5 साल से बना रहे जी हैं? सर। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, चाय स्वादिष्ट भी है। चाय भी स्वादिष्ट रहेगी सर। ये इसमें मिट्टी का फ्लेवर दिया जाता है। मिट्टी का फ्लेवर कहते हैं, मिट्टी, हमारी मिट्टी, भारतीय मिट्टी, सांस्कृतिक मिट्टी, परंपरागत मिट्टी, और इसीलिए इस चाय में उस मिट्टी की सौंधी स्वाद भी है। हमारी टीम का अगला मुकाम था फिरोज का स्टॉल। फिरोज कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग करते हैं, यानी कपड़ों पर हाथ से प्रिंट बनाते हैं। ये जो काम देख रहे हैं, जितने भी कपड़े पे है या किसी भी फैब्रिक पे या सिल्क पे, सब पे मैं हाथ से काम करता हूँ। और अलग अलग फैब्रिक पे अलग अलग टेक्निक यूज होती है। जनरली मैं कॉटन और सिल्क पे करता हूँ जो फैब्रिक है। तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ ये काम। मुझे कोई नहीं जानता था, पर अब जब से ये हुनर हाट से हमें एक जो प्लेटफॉर्म मिला है, इससे इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है कि लोग जान रहे हैं कि ये हैंड पेंट भी कोई चीज़ है एक्चुअली। फिरोज का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस्ताद योजना के तहत लगने वाले हुनर हाट की बदौलत वो आज एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां लोग न सिर्फ उनकी कला को पसंद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी मिली है। उस्ताद के जरिए लुप्त होती पारंपरिक भारतीय कलाओं का संरक्षण करना भी मोदी सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है। मोदी सरकार ने उस्ताद योजना के जरिए हाशिए पर आ चुके पारंपरिक कारीगरों को रोजगार के ज्यादा अवसर मुहैया कराए। 5 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। उस्ताद योजना के तहत पारंपरिक कौशल वाले उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए ई बाजार पोर्टल विकसित किया गया। कलाकारों के उत्पाद के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संपर्क बनाने के लिए ई वाणिज्य पोर्टल भी विकसित किया गया। उस्ताद यानी भारत की अनेकता की एकता को दिखाने का एक ऐसा मंच जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। हुनर हाट और उस्ताद योजना के माध्यम से लाखों शिल्पकारों का कौशल विकास भी किया जा रहा है और उनको रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक महिला शिल्पकार हैं। ई हाट के माध्यम से इन शिल्पकारों को पूरी दुनिया के खरीदारों से जोड़ा जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना अब साकार होने लगा है।